तो किस तरीके से पीएम मोदी ने 2019 का एजेंडा सेट कर दिया है आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको दे देते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब से थोड़ी ही देर पहले। और साथ ही मायावती ने कहा कि कई बार मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। ये बड़ी टिप्पणी उन्होंने की कि कई बार मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। मैं कभी भी चुनकर संसद जा सकती हूं, मैंने पार्टी मजबूत करने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। साथ ही इस बात का ऐलान उन्होंने कर दिया कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी मायावती। बड़ी खबर है इस वक्त की। वर्तमान हालात को देखकर अगर चुनाव बाद मौका आएगा तो मैं जिस सीट से चाहूंगी तो उस सीट को खाली कराकर लोकसभा की सांसद बन सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए देश के वर्तमान हालात में जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। और अब आपको 4 बड़ी खबरें भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव का एजेंडा तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस के वंशवाद से लेकर भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि खाता न वही जो कांग्रेस का है वही सही। इस पर पलटवार करने में प्रियंका अभी पीछे नहीं रही, उन्होंने कोई देरी नहीं की और प्रियंका वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जितना डराएंगे उतनी ही मजबूती के साथ वो लड़ेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर के 25 लाख चौकीदारों के साथ संवाद भी करने वाले हैं। ऑडियो ब्रिज के जरिए यह संवाद शाम 5:30 बजे होना है। वहीं दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है दूसरी तरफ, जिसमें यूपी से लोकसभा सांसदों के नाम पर कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हो रही है। वहीं गोवा की बात करें तो सावंत सरकार का फ्लोर टेस्ट में यह सरकार पास हो गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वंशवाद पर आखिर किस तरीके से वार और पलटवार जारी है। I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through all this. नरेंद्र मोदी जी शायद इसलिए बोल रहे हैं कि उनका कोई वंश रहा नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश के 125 करोड़ लोगों को अपना वंश मान लिया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से वंशवाद पर वार और पलटवार भी शुरू हो गया है। एक करके आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा है कि कांग्रेस निर्भीक पत्रकारिता से सहज नहीं है। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी ने संस्थाओं पर हमला किया है। फिर प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में यह लिखा कि कांग्रेस ने बोलने की आजादी पर रोक लगाई है, जिस पर प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रेस पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा है कि देश की संस्थाएं वंशवाद का शिकार रही हैं। तो प्रियंका ने पलटवार करते हुए आगे कहा कि आप जितना डराएंगे उतनी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। पीएम मोदी ने यह भी लिखा है कि खाता न वही जो कांग्रेस कहे वही सही। The BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years, including the institution of which all of you are a part. You are aware of it better than I am aware of it. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through all this. और इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी बने हुए हैं, साथ ही ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, पहले तो रैलियों में ताबड़तोड़ एक दूसरे पर वार पलटवार, लेकिन अब की बार ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए की। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आएगा वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की बयानबाजी और
किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे को घेरने की जो कोशिश है वो ज्यादा तेज होगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मुद्दा उठाया है परिवारवाद का, वंशवाद का, कांग्रेस को घेरा है। देखिए बीजेपी पहले से कोशिश करती रही है, जब सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे तो बीजेपी ने बड़े जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था कि कैसे 18 साल तक सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष रही और एक ही परिवार के उनके बेटे अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि कहीं कांग्रेस को लगता है कि अगर वो परिवारवाद को लेकर घेर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता भी उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और सरकार जिस तरह से पावर सेंट्रलाइज हुआ है उसको लेकर प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार को घेर रही हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस तरह से तारिक अनवर ने बयान दिया है उसकी कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने निंदा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, जेडीयू ने कहा है इस पर कि व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए क्योंकि तारिक अनवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री का कोई वंश नहीं है, लिहाजा वो वंशवाद की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बयानबाजी अभी और आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आएगा इस तरह की बयानबाजी और तेज होगी। ठीक है, रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, प्रधानमंत्री हालांकि वंशवाद कोई पहली बार उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, कई बार वो वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन प्रियंका गांधी इस बार उतरी हैं। उन्होंने ब्लॉग में जवाब भी दिया, तमाम चीजों पर तो बोली, लेकिन वंशवाद पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए कैसे आप जवाब देंगे, आपके पास जवाब देने को चीजें हैं नहीं, क्योंकि ये ऐसा कमजोर कड़ी है एक तरह से कही जाए। 5 पीढ़ी हो गई है। अगर मोतीलाल नेहरू से शुरू करते हैं तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी, तो 5 पीढ़ी से आप लगातार राज कर रहे हैं। इसके अलावा जितने सहयोगी दल जो आपके साथ खड़े होने, जो गठबंधन की बात करते हैं, तो लालू के परिवार में आप देखिए दूसरी पीढ़ी सत्ता में आगे बढ़ रही है। उधर शरद पवार के साथ आप है तो उनके सुप्रिया सुले दूसरी पीढ़ी है। डीएमके के साथ आप समझौता कर रहे हैं तो उनकी दूसरी पीढ़ी सत्ता में आ रही है। तो जिन परिवारों के साथ आप जिनसे आपका नाता है उनका भी महागठबंधन जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं परिवार का अपना नाता जोड़ के चल रहे हैं, परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए ये आम बात है और वो हमला बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि देश के लोगों को बताना लोग काबिल है, उनको भी मौका मिलना चाहिए और ये टीस लगेगी। देखिए ऐसा ये टीस ऐसी है जो कि गांधी परिवार को हमेशा ऐसे जख्म की तरह कुरे देगा कि आपके पास और ऑप्शन नहीं है। भाई आपने अध्यक्ष पद पर जब चुनाव कराया, आप कहते हैं लोकतांत्रिक चुनाव होता है, राहुल गांधी के सामने कोई नॉमिनेशन ही नहीं आया। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी हो गई है कि 20 साल 19 साल तक सोनिया गांधी लगातार रही, उसके बाद राहुल गांधी के सामने कोई दूसरा नहीं आता। तो ये कमजोर कड़ी और जब भी कमजोर कड़ी, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आखिर जवाब देते बनेगा कैसे? पूरा कुनबा ही दरअसल वंशवाद में घिरा हुआ है, तो इस पर आखिर कैसे उम्मीद की जाए कि कुछ कहें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ये आप हमारे साथ जुड़े और ये डिटेल्स इस बड़ी